सलाम आदाब, स्वागत है पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर बिहार की टीम आज पहुंची है मुरैठा पंचायत के एक ऐसे प्राथमिक विद्यालय को दिखाने के लिए, एक ऐसा कवरेज जो कि एक बड़ा कवरेज है। बच्चों के फ्यूचर को बिल्ड करने का जो सेंटर है, यानी एक स्कूल जहां बच्चों का भविष्य बनाया जाता है और बच्चे का भविष्य नहीं बल्कि इस देश के भविष्य को तैयार किया जाता है, उसकी क्या स्थिति है वो जानने की कोशिश करेंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे पक्की खबर के माध्यम से, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से। मैं आपको दिखाकर लेकर जाना चाहूंगा उस जगह पर जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए जाते हैं। सबसे पहले तो रास्ता में दिखाना चाहूंगा, ये स्कूल जाने का मेन रास्ता है। मैं दूसरी ओर भी दिखाना चाहूंगा जहां दूर दूर तक आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं नजर आ रहा होगा, और इधर भी मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ भी आपको दूर दूर तक कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब यह है कि सिर्फ ये एक मुख्य मार्ग है, मेन रास्ता है, मेन रोड है स्कूल तक जाने का। अब भैया हाल क्या है इसका ये दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले छोटे बच्चे गिरने का तो सबसे बड़ा खतरा। मैं अगर हाइट में थोड़ा ज्यादा हूं तो आसानी से उतर गया हूं, छोटे बच्चे को कितनी तकलीफ होगी वो आप समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। लगभग 2 फीट रोड से नीचे। मैं कैमरा पर्सन को मुर्तुजा के साथ दिखाना चाहूंगा, करीब आऊंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा। रोड की तरफ कैमरा दिखाएं और क्या स्थिति है। फिर उसके बाद बिहारी जुगाड़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रास्ते में कटा हुआ है, पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर बोरा वगैरह में किसी तरह से भर करके रास्ता बनाया गया। आगे मैं दिखाना चाहूंगा, करीब जाऊंगा स्कूल के, और पक्की खबर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा कि आखिर बिहार सरकार अपने स्कूल को, अपने विद्यालय को क्यों ऐसा छोड़े हुई है, या फिर इसमें किसकी गलती है, इस खंडर पोजीशन का जिम्मेदार कौन। इन सभी चीजों के साथ मैं तेजी के साथ स्कूल के करीब जाने की कोशिश करूंगा। किसी तरह से ये जो रास्ता और जो चलने योग्य है चल पा रहा हूँ इसके, और करीब जाकर के मैं आपको दिखाना चाहूंगा। धीरे धीरे मैं काफी करीब आ चुका हूँ स्कूल के। लगभग सड़क से, मेन रास्ते से 200 मीटर की दूरी पर ये स्कूल क्या स्थिति है ये आप देख पा रहे हैं। करीब आए और मैं दिखाना चाहूंगा, ये फिर एक जगह यहाँ फिर से रोड जो खराब हालत में ये रास्ता, और अब मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ स्कूल के प्रांगण के करीब। बिल्कुल ये स्थिति है, बिल्कुल दलदल सा बना हुआ है। कैसे बच्चे आते होंगे और क्या स्थिति होता होगा, क्या हालात होते होंगे, ये आप साफ देख पा कि ये स्कूल मुरैठा पंचायत का एक ऐसा स्कूल जहां प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय है। छोटे बच्चे जड़ मजबूत करने के लिए आते हैं, और भैया जड़ ही आपका कमजोर होगा तो कहां से कोई फसल या कोई पौधा सही तैयार होगा। अब यहाँ पर तैयारी कैसी होती होगी ये आप देख पा रहे हैं। स्कूल बंद है लेकिन दरवाजा खुला हुआ। रीजन, दरवाजे को देखने वाला कोई नहीं है। ये देखिए, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। आइए सनम, जाइए सनम, आपने सुना होगा। सही यहाँ पर बिल्कुल फिट हो रहा है स्कूल का क्लासरूम, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। ये स्थिति है स्कूल के क्लासरूम में, इस तरह से गड्ढे बने हुए हैं। कभी भी पढ़ाई के टाइम में आप जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, आप अगर बिहारी हैं और हमारे खबर को बिहारी लोग ज्यादा देखते हैं तो आप जानते होंगे कि जब बारिश का मौसम होता है और स्कूल के बगल में अगर ऐसा तालाब या नहर जैसा कुछ हो, करीब से दिखाना चाहूंगा मैं, तो सांप कीड़ा तो आ ही सकता है। तो भैया स्कूल तो आप देखते हैं, लेकिन इतना जरूर मान लीजिए कि आपके बच्चे की जान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वजह ये खंडर बना हुआ स्कूल, ये खंडर बना हुआ माहौल। दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूंगा एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय जिसका स्थिति क्या है। ये दूसरा क्लासरूम है और इसका क्या कंडीशन है, ये भी लगभग उसी स्थिति में, उसी हालत में, और इसके भी करीब में, इसके भी खिड़की के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो वो तालाब जैसा आपको नजर आ रहा होगा। बोर्ड क्या है, बोर्ड का क्या स्थिति है, बोर्ड पर गड्ढे बने हुए हैं। सड़कों पर गड्ढा आपने देखा हो, बच्चे को पढ़ाया जाता है, उस पर क्या हालात है, उस पर कैसे गड्ढा बना हुआ वो दिखाना चाहूंगा। दूसरी ओर अगर वो बोलेंगे कि वो पुराना है तो भैया नया कौन सा नहीं है, नया में भी आप देख सकते हैं। करीब से देखिए क्या स्थिति है, कैसे लोग पढ़ाते होंगे। और डोर जो है बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल दरवाजा खुला हुआ है। साथ ही फिर दूसरी ओर लेकर आया हूं मैं, और ये स्थिति है, ये वर्ग 4 और 5 है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चौथा और 5वां क्लास के बच्चे आते हैं, और उसका भी स्थिति लगभग वही है। पूरे स्कूल का हालात आपने देखा। अब मैं यहाँ के युवा से एक नजर कुछ बातें करना चाहूंगा। ये यहाँ का कार्यालय में ताला लगा है,
और कंडीशन आपके सामने है। इधर जो रूम है इन सब में ताला लगा, लेकिन बाकी रूम जो आपको मैंने दिखाया उसमें कोई भी ताला नहीं, कोई देखने वाला नहीं उसका। लेकिन इन सब चीजों का जो जिम्मेदार कौन होगा? क्या ऐसे में बच्चे सही पढ़ पाएंगे, सही तालीम हासिल कर पाएंगे या सही शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? इन सभी सवालों के साथ लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक, फिर आपसे मिलता हूं स्कूल के दूसरे पॉइंट पर। चलते हैं स्कूल के उस स्थान पर, उस जगह पर जहां बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाता है, बच्चों के भोजन का, बच्चों के खाने का इंतजाम किया जाता है। अब खाना कैसे स्थिति में बनता है वो दिखाएंगे। आपकी नजरें धोखा खा जाएगी, और खाए भी क्यों ना, क्योंकि ये किचन है। यहाँ खाने का प्रबंध किया जाता है, यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। स्थिति अंदर जाने से मुझे डर लग रहा है, लेकिन डरे क्यों, जाकर देखते हैं हालत क्या है। ये स्थिति है, बिल्कुल दलदल सा बना हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खाना कहाँ बनेगा? स्थिति आप देख पा रहे हैं, मैं ऊपर भी दिखाना चाहूंगा। खुला आसमान है, बिल्कुल गेट तो खुला था तो नो एंट्री। अब यहाँ पर, अब साथ ही मैं बता दूं कि ये ऊपर क्यों खुला हुआ है। शायद हो सकता है इंसानों की एंट्री के लिए तो गेट खुला हुआ है, अगर कोई जानवर या कोई आफत आना चाहे तो ऊपर से आ सकता है, कोई सुरक्षा नहीं। ये सब आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ जो शौचालय जो होता है, टॉयलेट जो होते हैं, उसका क्या स्थिति है। ये सबसे पहले आप यूं मानिए टॉयलेट करने नहीं, धान रोपने जा रहे हैं, ऐसा स्थिति है। इस तरह से आप आइए, फिर उसके बाद टॉयलेट में कहा जाइएगा, ये नहीं है। अब देखिए स्थिति, अब ये कैमरा में आपको जो दिखा रहे हैं कोई बनावटी नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट लाइव जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रहे हैं। और ये कंडीशन बिल्कुल जंगल लगा हुआ है, ऐसे बच्चे कहाँ जाते होंगे। स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाला देश अपने ही सरकारी संस्थानों में स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। ये एक बड़ी गलती आपको समझ में आ रही होगी, और आए भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सही और सच आपको दिखा पा रहे हैं। कहाँ है यहाँ के जो इंतजामिया हैं, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं, वो आखिर कौन सी नींद में सोए हुए हैं, कौन से ख्वाब में जी रहे हैं, कौन से जीवन में जी रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाले लोग खुद अपने शौचालय को, खुद अपने संस्थान के शौचालय शौच करने वाली जगह को सही नहीं रखे हुए, लायक ही नहीं है। एक होता है थोड़ा बहुत खराब होता है, ये पूरी तरह से खराब है। तो बच्चे जरूर इधर उधर जाते होंगे। अब स्वच्छता में अस्वच्छता तो फैलेगा ही, इसका जिम्मेदार बच्चा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका जिम्मेदार कौन? ये सब। तो अब प्राथमिक विद्यालय मौली हिंदी मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ के हालात तो मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो इन सब चीजों पर 24 घंटा ही नजर रख लेना बेहतर होगा। मान लीजिए अगर उसमें से 20 घंटा या 18 घंटा या 16 घंटा भी नजर रखते होंगे, तो इनकी नजर में क्या बातें कैद है, इनकी नजर क्या देखती है, वो बिल्कुल सच और सही देखती होगी। वही मैं आपको आपके सामने करने की कोशिश करूंगा कैमरा पर्सन मुर्तजा के साथ। यहाँ पर एक युवा है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम जावेद है, यहीं के रहने वाले। ये जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय मोहली हिंदी, ठीक है, ये किस कंडीशन में है, क्या हालात है, इस पर चर्चा करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। ये हालात इसके है ही नहीं, ठीक ही नहीं है। ना तो इसमें टीचर्स हैं, कुछ भी नहीं है, ना इसमें तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी है ही नहीं। ना पढ़ाई है, ना व्यवस्था है, ना ही कुछ एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। टीचर्स जब मर्जी किया आए, जब मर्जी किया बच्चे आ गए, सिर्फ एडमिशन होता है इसमें। अच्छा, मैंने देखा है स्कूल के अंदर जो देखा है मैंने, क्लासरूम्स ऐसे खुले पड़े हैं और रसोई घर, ये दिखाना चाहूंगा मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय मौली हिंदी रसोई घर, और यहाँ ये भी लिखा हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शायद पढ़ाई यहाँ नहीं होता, इसीलिए बेटी पढ़ाओ वाला आगे वाला लाइन छोड़ दिया गया है, सिर्फ बेटी बचाओ यहाँ पर लिखा हुआ। और ये कंडीशन देख रहे हैं किस स्थिति में, इस पर क्या कहना चाहिएगा? इस पर गैर जिम्मेदार हैं, टीचर्स भी हैं यहाँ के हमारे राज्य के जो हमारे मुख्य आदमी है वो भी जिम्मेदार हैं। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सैलरी अगर टाइम टू टाइम आ जाए तो वही बहुत है। इनको अपने पैसे से मतलब है, बच्चे का फ्यूचर कैसा भी हो, खराब हो, वो पढ़े ना पढ़े, जाके मजदूर बन जाए। कितने बच्चे आते होंगे इस पूरे इलाके से यहाँ लगभग? एडमिशन की बात करें तो मोस्टली एडमिशन तो करवाते ही हैं, लेकिन इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कौन बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये लोग अपनी ड्यूटी देते हैं। अब यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव हमारे पास अब उपलब्ध भी नहीं है ना कि बच्चे का एडमिशन हम कहीं और करवाएं। एडमिशन तो सभी बच्चों का होता है इसमें, लेकिन बच्चे आते नहीं है, मुश्किल से 20 बच्चों को सुविधा नहीं मिल पाता होगा। तो सुविधा नहीं, हमारे गाँव में ही 2-3 प्राइवेट स्कूल है जिसमें
माँ बाप उनका एडमिशन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि अगर हम इसमें पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का स्कूल है, सरकारी विद्यालय है, और जो सुविधा मिलना चाहिए जो गरीब बच्चे होंगे उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये असुविधा होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वो क्या करेंगे? 100-200 रुपए मजदूरी करने वाले क्या कैसे प्राइवेट स्कूल में कैसे फी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। कम से कम 200 से 300 फी होता है, और सरकारी स्कूल का ये जर्जर ये कंडीशन है, तो ऐसे में तो उनके लिए मानो कि शिक्षा से दूर होना ही एक मजबूरी होगी। बिल्कुल है। यही रीजन है कि आप इस गांव में देख लें, ढंग से ग्रेजुएशन नहीं मिलेंगे, ढंग से कोई क्वालिफाइड बंदे नहीं मिलेंगे। ये है कि अगर नहीं हुआ तो आगे चल के सब मजदूरी बनेंगे, पढ़ाई होगी ही नहीं। अच्छा, यहाँ कभी कोई इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए सरकारी स्टाफ या फिर यहाँ के जो लोग हैं वो कभी एक्टिव नहीं होते? यहाँ के स्कूल की बात करें तो शायद अगर एक्टिव होते तो ये कंडीशन नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि यहाँ जो शौचालय का जो एरिया है वो भी किसी भी हालत में जाने योग्य नहीं है, बिल्कुल जाने के लायक नहीं है। ये कंडीशन है। रसोई घर तो बिल्कुल दूर दूर से नहीं लगता कि यहाँ रसोई होता होगा, खाना बनाया जाता होगा। तो आखिर खाना जब नहीं बनाया जाता है तो फिर फंड जाता कहाँ है? अगले भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद एजाज। मोहम्मद एजाज जी, ये बताइए, ये जर्जर हालात, यहाँ का सरकारी स्कूल, यहाँ के बच्चों का जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसको तो इसी नज़रिए से देखते हैं कि ये जो अभी चाहे सरकार की बात कर लें या यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उनकी बात कर लें, वो लोग ये शायद सोच लिए हैं कि अगर बच्चा पढ़ लेगा, जब उनका अंदर एजुकेशन आएगा तो शायद हम लोग जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा, उनका करियर खत्म हो सकता है, ऐसा लगता है? उनका करियर खत्म। शायद आप देखें वो रोड है, वहाँ से ये तकरीबन मेरे ख्याल से 200 मीटर होगा। 200 जी। कुछ है नहीं, बच्चे आएंगे कैसे? पहली बात, रास्ता ही नहीं तो आएंगे कैसे? अगर कोई गार्जियन पकड़ के भी लाए तो कैसे लाएगा? दूसरी बात देखें, ये स्कूल के ये 4 कमरे हैं, रसोई घर है, नल है, शौचालय, यानी स्वच्छ भी नहीं है, नहीं क्या बोलते हैं एजुकेशन है। तो बच्चे आएंगे कैसे? अब पढ़ेंगे कैसे? ना ही सुरक्षा और ना ही शिक्षा, इन सब चीजों पर यहाँ की ये स्कूल अपने हालात पर रोती हुई नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ कारण एक है कि कोई इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से अगर आप काम करते हैं, चाहे वो आपका लाइफ हो, चाहे वो आपका ट्रेवल हो, चाहे वो आपके शिक्षा का कोई भी एरिया हो, कोई भी फील्ड में अगर आप गैर जिम्मेदार बनते हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते हैं, तो शायद इसी तरह से खंडर हालात में आप भी पहुंचेंगे। तो ऐसे खंडर हालात में बिहार सरकार का सरकारी प्राथमिक विद्यालय है। इन सब चीजों के साथ एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो देश अपने आप को डिजिटल इंडिया कहता है, जो देश अपने आप को स्वच्छ भारत अभियान जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा मिशन देता है, उस देश का हालात आपने देखा, उस देश के स्कूल का हालात आपने देखा। ये सवाल और इनका जिम्मेदार कौन? इन सभी चीजों के साथ मैं कैमरा पर्सन मुर्तजा के साथ फैजी, पक्की खबर बिहार से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।